बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस, ये हमारा उर्दू जमात पंजुम का लेक्चर नंबर 2 है। सबक नंबर 17 पाक फ़िज़ाइया। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें। हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस सबक की पढ़ाई की थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने सवालात के जवाबात ढूंढने हैं। तो किस किस बच्चे ने इसके सवालात पढ़ के जवाबात ढूंढने की कोशिश की है? हाँ जी, सवालात के जवाबात हमने आज करने हैं। मश्क 1 जो है वो सवालात के जवाबात हैं। सवाल 1 है आपका, पाकिस्तानी अफवाज के कितने हिस्से हैं? ये मैंने आपको बार बार बताया भी था कि पाकिस्तानी अफवाज कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, कौन कौन सी फ़ौजें पाकिस्तान में शामिल हैं। कौन बताएंगे इसका जवाब? पता है किसी को? हाँ जी, सफ़ा 61 इल्मो अदब। हाँ जी, इसमें बताया हुआ है कि बर्री फ़ौज है पाकिस्तान में, कौन कौन सी है? पाकिस्तान के अफवाज के 3 हिस्से हैं, बर्री फ़ौज, हवाई फ़ौज, बहरी फ़ौज। बर्री फ़ौज, हवाई फ़ौज और बहरी फ़ौज। सवाल 2, पाक फ़िज़ाइया का मोटिव क्या है? पता है किसी को? पढ़े? लिखा हुआ था इसी किताब में, इल्मो अदब, सफ़ा 62 पे 61 पे लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, पाक फ़िज़ाइया का मोटिव क्या है? कौम के लिए फ़ख्र की अलामत। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है सफ़ा 61 में, कौम के लिए फ़ख्र की अलामत। सवाल 3, पाक फ़िज़ाइया की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? पाक फ़िज़ाइया की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? ये भी आपका जवाब सबक की पढ़ाई में ही है, सफ़ा 62 पे, कि पाक फ़िज़ाइया जो है इनका पहला काम पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी करना है। सफ़ा 62 के पहली लाइन में लिखा हुआ है, सफ़ा 62 की पहली लाइन में, कि इनका पहला काम पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी करना है। ये इदारा जंग के मौका पर बर्री और बहरी फ़ौज को मदद फ़राहम करता है और इसके साथ साथ फ़ौजियों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की ज़िम्मेदारी भी इसी इदारे की है। सवाल 4 है, कौमी हादसात की सूरत में पाक फ़िज़ाइया क्या खिदमात पेश करती है? इसका जवाब भी आपकी किताब में ही था। कौमी हादसात की सूरत में पाक फ़िज़ाइया क्या खिदमात पेश करती है? ये बिल्कुल सवाल 3 के नीचे ही इसका जवाब लिखा हुआ है कि मुल्क में होने वाले हादसात, मसलन ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान वगैरह से होने वाली तबाहकारियों की सूरत में मुतासरीन को मदद फ़राहम करती है। यानी जिन जगहों पर ज़मीनी कार्रवाई नहीं की जा सकती वहाँ पर हवाई सहूलियात फ़राहम करती है। उसके बाद सवाल 5 क्या है आपके पास? पहली खातून पायलट शहीद को कौन से तमगे से नवाजा गया और क्यों? पता है किसी को कौन है पहली पायलट शहीद? कौन सी खातून है जो शहीद हुई थी पायलट, पहली खातून पायलट? हाँ जी, इसी सबक में लिखा हुआ है, खातून पायलट मरियम मुख्तार शहीद।
इनको तमगा बिसालत से नवाजा गया। ये भी मैंने आपको सबक की पढ़ाई के दौरान बताया था कि उनको कौन सा तमगा मिला। इनको तमगा बिसालत से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने प्रवास के दौरान त्यारे को आबादी में गिरने से बचाया और अपने मुल्क के लोगों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब आपकी मश्क एक कंप्लीट करें सब लोग जल्दी जल्दी, अच्छा काम करें। सब बच्चों का काम बहुत अच्छा हो, अच्छी लिखाई में लिखा होना चाहिए। मश्क 2 और 3 मैंने कहा था आपने कॉपी पे करनी है, किताब पे करनी है। खाली जगह थी, की है किसी ने? मश्क 2 खाली जगह, राशिद मिन्हास डैश प्रवास पर थे। क्या लिखा है इसमें? राशिद मिन्हास डैश प्रवास पर थे। तरबियती, पहली में तरबियती आना है, दूसरी में हिंदुस्तान, 7 सितंबर, बहरी फ़ौज, मरियम मुख्तार, उस्ताद। और कॉलम मश्क 3 में कॉलम था इनकी। यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। अपनी बिनाई को 100% दुरुस्त रखना ज़रूरी है। राशिद मिन्हास ने मणिपुर के हवाई अड्डे को अपने अगवा की खबर दी थी। पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तानी फ़ौज का अहम हिस्सा है। इनकी वर्दी पर नारा लिखा है, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। उसके बाद सवाल 4 दिए थे मैंने, जुमले बनाने हैं। आज हम करेंगे इसकी मश्क 5। मश्क 1 आपने कर लिए हल, उसके बाद मश्क 5 लिखें। मश्क 1 जहाँ पे आपकी मुकम्मल हो जाती है उसके नीचे आप लिखें मश्क 5। मश्क 5 है, बताइए किसको क्या कहते हैं। जैसे हवा में उड़ने वाले को हवाबाज कहते हैं। इसी तरह आपने अब बाकी आपको जो दिए हुए हैं पेशे, इनके बारे में आपने बताना है कि गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं। पता है किसी को गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं? गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। आपको स्लाइड में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पहले का आंसर है गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद है पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? पैदल चलने वाले को प्यादा कहते हैं। इसी तरह तीसरा है सफ़र करने वाले को मुसाफिर कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। तारीख लिखने वाले को मौर्रिख कहते हैं। 8वां है इल्म हासिल करने वाले को डैश कहते हैं, तालिब इल्म। मुल्क की खातिर जान देने वाले को डैश क्या कहते हैं? मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले को शहीद कहते हैं। और मुल्क की हिफाजत करने वाले कौन होते हैं? फ़ौजी होते हैं। यह आपने अपनी किताब पे कॉपी पे लिख लेना है। मश्क 5, मश्क 1 के नीचे मश्क 5 हल कर लें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सफ़ा नंबर 65, इल्म अदब सफ़ा 65। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसम मारफा और इसम नकरा। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसम मारफा क्या है, इसम नकरा क्या है। पता है किसी को इसम मारफा किसे कहते हैं और नकरा किसे कहते हैं? हाँ जी, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जैसे कौन बताएंगे इसकी मिसालें? पता है किसी को? आ रही है दिमाग में कि क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं? जैसे कि पाकिस्तान, रावी, लाहौर, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, कराची, मीनार पाकिस्तान। ऐसी चीज़ें जो बहुत मशहूर हों। हम सुनते हैं ना कि अक्सर लोग फ़लाँ जगह पे सैर करने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो जो मशहूर चीज़ें होती हैं उनके नाम को इसम मारफा कहते हैं। इसी तरह जो इसम नकरा है वो इसका ऑपोजिट है, समझें। इसम मारफा ख़ास चीज़ है तो इसम नकरा आम चीज़ होगी। इसी तरह इसम नकरा की क्या तारीफ़ होगी ये आपने लिखनी है अपनी कॉपी पर। मश्क 5 के नीचे आपने लिखना है इसम मारफा इसम नकरा, उसकी तारीफ़ लिखें। उसके बाद इसम नकरा क्या है? इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे मुल्क, शहर, आदमी, किताब, मेज़, कुर्सी, दरिया, मुल्क। जब इसके साथ हम कोई नाम लगाएंगे ना, जैसे दरियाए रावी, तो ये मारफा बन जाएगा। अगर ये अकेला दरिया है तो ये सिर्फ नकरा होगा। किसी भी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। अब आपकी मश्क 6 है।
आपने इसम मारफा और नकरा को अलग अलग करके लिखना है। इसम मारफा आप एक साइड पे दरमियान में लाइन लगा लें, एक साइड पे लिखें इसम मारफा, दूसरी साइड पे लिखें इसम नकरा। इसम मारफा, अब सबसे पहले शहर, कौन बताएगा शहर क्या है? शहर जो है इसम नकरा है। गुलाब, अब ये फूल का नाम है ना, सबका नाम तो नहीं होता गुलाब, तो ये इसम मारफा है। मुल्तान, तमाम शहरों का नाम मुल्तान नहीं होता, किसी एक शहर का नाम है, इसीलिए ये क्या है इसम मारफा। लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे खूबसूरत लड़का, ज़हीन लड़का, ठीक है, या किसी नाम दे देंगे इसको, जैसे कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, तो ये मारफा होंगे। अगर खाली लड़का है तो ये सब नकरा होगा। शायर, शायर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जब तक इसके साथ नाम ना हो तो ये नकरा होगा। हमालिया, हमालिया क्या है पता है किसी को? हमालिया पहाड़ का नाम है, तो हमालिया जो है वो इसम मारफा है। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं, तो वो भी इसम मारफा है। मुल्क, मुल्क कोई भी मुल्क हो सकता है, जब तक लिखा ना हो पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तब तक ये इसम नकरा ही होगा। मुल्क इसम नकरा है। कराची इसम मारफा है, पहाड़ इसम नकरा है। यह आपने लिख लेना है। मश्क 6, उसके बाद आपने घर का काम क्या करना है? घर का काम आपका थोड़ा सा ही है आपने, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इंटरेस्टिंग काम है, दिलचस्प है आपका काम। जैसे कि सरगर्मी नंबर 1 है आपकी, आप भी अपने पसंदीदा कौमी हीरो की तस्वीरें जमा करें और अपनी कॉपी में लगाएं। उसके अलावा सरगर्मी नंबर 2 जो है ये भी आपने अपने घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2 आपने घर का काम पर हल करनी है। सरगर्मी 2 है खाके की मदद से मजमून लिखें। अब जैसे आपको राशिद मिन्हास के बारे में पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, आपने इसको एक एक करके लिखते जाना है। जैसे वो 9 उमर शहीद थे, फ़ौज के किसी से ताल्लुक़ रखते थे, उनका असल नाम क्या था, और तरबियती प्रवास कर रहे थे वो, वतन और कौम से उन्हें मोहब्बत थी। और उसके बाद राशिद मिन्हास का आज़म और हौसला आपने लिखना है कैसा था। सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ इन्हें मिला है, ये मैंने आपको सबक की पढ़ाई में बताया है कि इनको निशान हैदर मिला है। त्यारे का अगवा होना और इतने कम उम्र हो के अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की इन्होंने। और आखिर में आपने बताना है कि इनके आखिरी अल्फाज क्या थे। इन्होंने कहा कि मैं त्यारे को दुश्मन के हाथों में नहीं दूँगा। ठीक है, आपने इन तमाम नुकात को, पॉइंट्स को दिमाग में रखना है और मजमून लिखना है घर का काम की कॉपी पर। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।